दिमित्री मेदवेदेव ने इस बार न्यूक्लियर हमले को लेकर अपना मुंह खोला है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा रूस के इलाकों की रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल होगा। हर हथियार, हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा, कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। डोनबास रीजन में शांतिपूर्ण जनमत संग्रह हमारा लक्ष्य है। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा डोनबास का हवाला देना, टेरिटरी की बात कहना और साथ में न्यूक्लियर वेपन का भी जिक्र कर देना। ये किस तरीके का कनेक्शन है ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये अहम खबर देखिए। डीपीआर पर पूर्ण कब्जे के लिए आगे बढ़ी पुतिन की आर्मी। यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी सेना का बड़ा हमला। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक की 100वीं ब्रिगेड ने टैंक और बीएमपी से किया हमला। हमले में यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा। जरा देखिए इन तस्वीरों को, फुल फ्रेम देखिए और सुनिए इन आवाजों को और महसूस कीजिए क्या चल रहा है डीपीआर में। ये जरा ये देखिए, ये है डीपीआर की स्थिति। यहां जनमत संग्रह हो रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की का कहना यह है और 27 तारीख तक यहां रेफरेंडम की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारे लोग कभी भी रूस के साथ नहीं जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये शैम है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस वोटिंग में आप देखेंगे कि रूस के साथ लोग नहीं जाएंगे। और साथ में वहां चल क्या रहा है, वोट के साथ क्या बारूद भी वहां एक बड़ा से रख रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। सिंह साहब, ये चल रहा है वहां रेफरेंडम के बीच। ये बारूद भी रेफरेंडम में निकल कर क्या आएगा? देखिए, रेफरेंडम एक अपने लेवल पे अलग उसका मकसद है, वो अपने लेवल पर चलेगा, बातचीत अपनी चलेगी। लेकिन ये जो एक मिलिट्री प्रेशर है ये हमेशा बनाया जाता है कहीं भी किसी भी युद्ध में। जब भी ये पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं तो युद्ध को अगर ख़त्म करना है या उसकी एग्रेसिविटी दिखानी है तो ये कदम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये कदम इसलिए लिया जा रहा है कि इतने जो आप बयान सुन रहे हैं सभी देशों के और जिस तरह से रूस को धमकाया जा रहा है, पुतिन को धमकाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये जो एक्शन है ये फील्ड एक्शन जरूर लिए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए, जितना भी है जो असला यूज़ किया जा रहा है, जो पावर यूज़ किया जा रहा है, वो रूस की फुल पावर का 1/10 भी नहीं है। ये तो रूस इस समय बड़ा केयरफुली नहीं है। ये बात जब आप कह रहे हैं सर, तो उधर से ये कह दिया जाता है कि आपके पास होगी, बड़ी फोर्स होगी, लेकिन उसमें ट्रेंड कितने हैं? उनको ले जाकर आप सिर्फ हेड काउंट कराएंगे या उनको आप लड़ना भी सिखाते हैं और वो जाकर वाकई आपके लिए एसेट और रिसोर्स बन सकते हैं क्या बैटलफील्ड में? ये एक बड़ी बात है सर, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए वो कौन सा इलाका है जिसको लेकर ये पूरी इस समय ये जो पूरी बात है वो चल रही है, जिसको लेकर ये बात चल रही है। साथ में बारूद चल रहा है, आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में, और साथ में चल रही है रेफरेंडम की बात। अब आप देखें ये डीपीआर जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, एलपीआर, डीपीआर, नीचे आप चले जाइए तो ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये पूरा इलाका जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनमत संग्रह के जरिए पुतिन के कब्जे की तैयारी, पहले से रूस के कब्जे में क्या है और अब रूस कहां पर कह रहा है कि हम पहुंचेंगे और वहां पर रेफरेंडम के जरिए आपको बता देंगे कि वो हमारा हिस्सा है कि नहीं। ये है क्रिमिया। ये पहले से 2014 से इसको अनेक्स कर लिया गया। ये कहता है वेस्ट और कहता है रूस की हमारे लोगों का ही इलाका है और हमने इसको लिबरेट कर लिया था यूक्रेन से। अब जरा देखिए वो कौन सा इलाका है जिसको लेकर इस बार 24 फरवरी को 2022 को ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। कहा गया कि ये 2 स्वायत्त इलाके हैं और इनकी रक्षा के लिए हम अपनी मिलिट्री को भेज रहे हैं। लेकिन देखने को यह मिला कि फिर कीव तक पहुंच गए, कीव से फिर वापस आए, खार्किव और इस वाले इलाके को यहां पर आकर रीग्रुप किया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि रेफरेंडम इस जगह पर होगा। इसमें क्या क्या है? ये इलाका जो है ये बहुत महत्व का है, जिसको हम कहते हैं डोनबास। ये जो डोनबास है जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों आते हैं, ज्यादातर मिनरल्स, ओर्स, अगर उनकी खदानें आप कह लें तो वो यहां पर हैं। अगर मेटलर्जिकल जो बड़े बड़े इनके जो धातु संयंत्र और इनके जो बड़े मेटल बनाने वाले कारखाने हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं। मतलब कुल मिलाकर उद्योग कल कारखानों के हिसाब से अगर आप समझते हैं तो ये निहायत महत्वपूर्ण इलाका है। ये बात यूक्रेन भी समझता है कि अगर ये कट गया हमसे तो हमसे हमारे उद्योग धंधे एक तरीके से छिन जाएंगे। अब जरा नीचे चले आइए, ज़ेपोरिज़िया आप जानते हैं यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ज़ेपोरिज़िया और साथ में खेरसोन अगर इधर है तो जाहिर है एक क्रिमिया से पूरा एक लैंड कॉरिडोर बनता है जो पूरे इस इलाके को आपस में जोड़ देता है। यहां पर जनमत संग्रह, अब वो वेस्ट कह ले कि शैम है, दिखावा है,
और ये दिखावा जो है वो केवल इसलिए किया जा रहा है ये बताने के लिए कि हमारा हिस्सा है। ऐसा है नहीं, ये टेरिटरी सॉवरेन टेरिटरी है। यूक्रेन की बात बेशक कही जा रही है, लेकिन अगर रेफरेंडम में ये सामने आता है कि यहाँ रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमको रूस के साथ जाना है, क्योंकि आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जब खार्किव से रूसी सेनाएं पीछे हट रही थी तो बहुत सारे इलाकों में डोंट गो बैक रशिया, ये बात भी कही जा रही थी। तो अगर यहाँ वाकई इतने समर्थन वाले लोग रहते हैं और ये बात रेफरेंडम में भी सामने निकल आती है, तो मेदवेदेव अभी जो बात कह रहे हैं कि फिर हम किसी भी हथियार से अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करेंगे, ये किस तरफ इशारा करता है? इन 4 इलाकों में रूस समर्थित गुट का कब्जा है और ये रूस समर्थित गुट जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पिक्चर दुनिया के सामने यही जाए कि ये इलाका जो है वो रूस को चाहता है। ये इलाके रूस में गए तो यूक्रेन का अटैक महायुद्ध कराएगा, क्योंकि फिर तो इसे अपनी टेरिटरी अनाउंस करके रूस सामने आगे बढ़ेगा। क्या होने वाला है यहाँ पर? जनरल मेस्टन, आपकी निगाहें क्या पड़ रही हैं? दिनेश, मेरा इसमें सोच विचार इस प्रकार है। पहली बात, डॉनबैस ट्रेडिशनली लिंग्विस्टिक तौर पे और कल्चरली उसकी टोटल एफिनिटी रूस के साथ है, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक ज़ेपोरिजिया और खरसन का सवाल है, उसकी इतनी वहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। लेकिन अब जो रेफरेंडम होगा, देखिए क्राइमिया में भी रेफरेंडम हुआ था, 94% लोगों ने रूस के साथ समर्थन दिया था। और अभी जो यह रेफरेंडम कल से शुरू हो जाएगा और 27 तारीख तक चलेगा ये चारों ओब्लास्ट में, मेरे को कोई शक नहीं है कि चाहे वो प्रेशर हो या चाहे कैसे भी है वहाँ की। तो मतलब क्या सर, कम से ये इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव डोनबास के इलाके को, खैरसॉन ज़ेपोरिजिया को अलग करना, उसको लिबरेट करना रूस की भाषा में, और बाकी जगहों की निगाहों से देख ले तो उसको उस पर कब्जा कर लेना, क्या यही ऑब्जेक्टिव था? और वो ऑब्जेक्टिव आने वाले दिनों में अचीव होता हुआ दिखाई देता है क्या? ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, ये चलता रहेगा?